हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निशो मल्टी यूनिवर्स में। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ वरुणिथि एकादशी से जुड़ी हुई कहानी वीडियो। और वरुणिथि एकादशी जो है दोस्तों, वो भगवान विष्णु को समर्पित है। और आज के अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ विष्णु भगवान का वामन अवतार। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु के बौने अवतार की कथा क्या है, आइए उसी से जुड़ी ये आज की हमारी वीडियो है। हिंदू पौराणिक कथाओं के विशाल भंडार में भगवान विष्णु के अवतारों की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। उनके 10 अवतारों के रूप में जाने जाने वाले 10वें अवतार का अभी प्रकट होना बाकी है, और ऐसा माना जाता है कि ये अवतार आवश्यकता पड़ने पर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। 10 अवतारों में से वामन अवतार, जिसे बौना अवतार भी कहा जाता है, सर्वविदित है। वे पृथ्वी पर संतुलन बहाल करने और धर्म का पालन करने के लिए वामन के रूप में एक छोटे दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। भगवान वामन अपनी असाधारण बुद्धि और त्वरित सोच के लिए जाने जाते हैं। विनम्रता और शक्ति के प्रतीक माने जाने वाले वे आज भी अपनी बुद्धिमत्ता और सौम्य स्वभाव के लिए अत्यंत पूजनीय हैं। दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार क्यों लिया। वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार है। भगवान विष्णु का बौना ब्राह्मण बालक के रूप में अवतार वामन के नाम से जाना जाता है। वामन अवतार त्रिविक्रम अवतार। भगवान विष्णु ने अमृत से परिपूर्ण 7 चिरंजीवी में से एक अमर असुर राक्षस राजा बलि को पराजित करके संसार में संतुलन लाने के लिए किया था। दोस्तों, अपनी नवप्राप्त शक्ति के कारण राजा बाली तबाही मचा रहे थे और ब्रह्मांडीय संतुलन को बिगाड़ रहा था। भगवान विष्णु ने रूप बदलकर राजा बाली के पास एक यज्ञ के दौरान ब्रह्मांड को बचाने के लिए आगमन किया। वामन ने उनसे अपने पैरों के आकार के 3 कदम के बराबर भूमि का एक टुकड़ा मांगा था। अब आइए जानते हैं दोस्तों, अवतार के पीछे की क्या कहानी है और विष्णु के वामन अवतार का महत्व क्या है। पवित्र त्रिमूर्ति में तीसरे देवता के रूप में जो संसार की रक्षा करते हैं, भगवान विष्णु को आवश्यकता पड़ने पर पृथ्वी पर अवतार लेने, बुराई को पराजित करने, धर्म को बहाल करने और धर्म की स्थापना के लिए जाना जाता है। वामन अवतार भगवान के ऐसे ही पवित्र अवतारों में से एक है। माना जाता है कि अवतार त्रेता युग में लिया गया था। वामन शब्द भगवान विष्णु के वामन अवतार को संदर्भित है, और जो रक्षा और पालन पोषण के देवता हैं। दोस्तों, संस्कृत शब्द में वामन का प्रयोग बौने के लिए किया जाता है, और इस अवतार में भगवान एक आभासी भिक्षु के रूप में प्रकट होते हैं, जो युवा और दिखने में भी छोटे कद के होते हैं। दोस्तों, कथा क्या है। भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा असुर राजा महाबली के इर्द गिर्द केंद्रित है। महाबली भगवान प्रहलाद के पोते, भगवान विष्णु के एक कट्टर अनुयायी और विरोचना के पुत्र थे। कथा की शुरुआत समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का सेवन करके देवताओं के अमरत्व प्राप्त करने से होती है। असुरों और दैत्यों की सेना को भगवान इंद्र की सेना ने पराजित किया। इसके बाद दैत्यराज बलि ने शुक्राचार्य ऋषि से सलाह लेने के लिए संपर्क किया, ताकि वे उन्हें एक ऐसा समाधान बता सके जो बलि को उनकी शक्तियां और उनका राज्य वापस पाने में मदद कर सके। ऋषि शुक्राचार्य ने उनकी व्यथा सुनकर उन्हें महाभिषेक विश्वजीत यज्ञ करने के लिए कहा, ताकि यह देख सके कि उन्होंने क्या खोया है। राजा बलि ने अपने आचार्य के ज्ञानवर्धक वचनों को सहर्ष स्वीकार कर लिया और उनके मार्गदर्शन में यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ के पूर्ण होने पर उन्हें एक स्वर्ण रथ भेंट किया गया, जिसे पवन गति से संपन्न घोड़ों के द्वारा खींचा जा रहा था। इसके अतिरिक्त उन्हें दिव्य कवच, शेर के सिर वाला ध्वज, स्तंभ और बाणों का तरकश प्रदान किया गया। उन्हें एक ऐसा शंख भी दिया गया जिसे बजाने पर गर्जना पूर्ण ध्वनि निकलती थी, और एक ऐसा माला भी दिया गया जो कभी मुरझाती नहीं थी।
अपने नए हथियारों से लैस होकर राजा बलि भगवान इंद्र के विरुद्ध युद्ध के मैदान में उतरे और इस बार राजा बलि विजयी हुए। अपने आचार्य को धन्यवाद देते हुए उन्होंने एक बार फिर उनसे अपनी संपत्ति को बनाए रखने के उपाय के बारे में सलाह मांगी। उनके गुरु ने उन्हें बताया कि जब तक ये यज्ञ करते रहेंगे तब तक वे शक्तिशाली और अजेय जीवन जी सकते हैं। उन्हें गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता भी करनी चाहिए। दूसरी ओर भगवान इंद्र बलि को पराजित करने और अपनी शक्तियां वापस पाने का उपाय जानने के लिए बृहस्पति ऋषि के पास गए। तब उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना करने का निर्देश दिया। उन्हें निर्देश दिया गया। भगवान इंद्र ने भगवान विष्णु से सहायता प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा की। भगवान इंद्र की माता अदिति महर्षि कश्यप की पत्नी ने अपनी पुत्र की सहायता के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने भगवान इंद्र की सहायता करने और बलि का वध करने के लिए सहमति दी। अपने वचन के अनुसार अदिति ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम वामन रखा। तब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस स्थान पर गए जहाँ शुक्राचार्य और दैत्यराज बलि के द्वारा यज्ञ किया जा रहा था। राजा बलि ने उस युवक ब्राह्मण से उसकी इच्छा पूछी। वामन ने ब्राह्मणों और गरीबों के प्रति राजा बलि की उदारता की प्रशंसा की और उनसे अपने 3 कदमों के दायरे में आने वाली भूमि का स्वामित्व मांगा। वहां मौजूद श्रोता ऐसी विनती सुनकर अचंभित रह गए और असुर उस बालक के द्वारा मांगी गई भिक्षा की बेतुकी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़े। दैत्यराज बलि ने उस विलक्षण बालक की इच्छा पूरी करने का निश्चय कर लिया। सहमत होने पर उस छोटे से लड़के का शरीर आकार में बढ़ने लगा। कुछ ही समय में वह पूरे गांव से ग्रह से भी बड़ा हो गया। उसने एक कदम बढ़ाया जिससे पूरी पृथ्वी ढक गई और अगले कदम से उसने अमरावयों आकाश को ढक लिया। और उसने राजा बलि की ओर देखकर पूछा कि उसका तीसरा कदम कहाँ पड़ेगा। राजा बलि की यह प्रशंसनीयता थी कि वे अपने वचन का पालन करने के लिए दृढ़ थे और उन्होंने वामन से कहा कि वे तीसरा कदम अपने सर पर रख ले। यह सुनकर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और राजा बलि को आशीर्वाद देकर उन्हें पाताल लोक पर शासन करने की अनुमति दी। इस प्रकार से बाली पाताल लोक चले गए और भगवान विष्णु के वामन अवतार के कारण इंद्र और अन्य देवताओं ने अमरावती पर कब्जा कर लिया। तो ये थी दोस्तों भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा। और अब चलते हैं श्री विष्णु स्तोत्रम की तरफ। श्री विष्णु स्तोत्रम हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय पवित्र स्तोत्रमों से एक है और पूजा का एक शक्तिशाली लोकप्रिय माध्यम भी है जो परम लक्ष्य मोक्ष और सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। इस स्तोत्रम का पाठ करना मानवीय समस्याओं से छुटकारा पाने का उपाय है। भगवान की महिमा महान है, वे सद्गुण ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण हैं। विष्णु स्तोत्रम से क्या लाभ होता है दोस्तों, आइए संक्षेप में आप सबको बताते हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मांड के सर्वोच्च देवता हैं और अन्य सभी देवता उन्हीं से उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु के 1000 विभिन्न नामों का शुद्ध हृदय से जाप करने पर अपार शक्ति प्राप्त होती है। जो लोग नियमित रूप से इस स्तोत्रम का जाप करते हैं उन्हें अपार सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। जो विष्णु स्तोत्रम का पाठ करते हैं उनको मन को शांति मिलती है, चिंताएं कम होती हैं और भक्त के जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं समस्याएं दूर होती हैं और मन के चारों तरफ सुरक्षात्मक जो कवच होता है वो बना रहता है दोस्तों। और मन को बुरी आदतों से बुराइयों से दूर रखता है। और आइए आप जानते हैं कि इस स्तोत्रम का पाठ किसे करना चाहिए। जो व्यक्ति घोर शोक से ग्रस्त है, शत्रुओं से बाहर निकलने में असमर्थ है, उसे वैदिक नियमों के अनुसार श्री विष्णु स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। अब आइए चलते हैं विष्णु स्तोत्रम पाठ की तरफ। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः अर्थात् नामानि दिव्यानि तानि चाचछव केशवः मत्स्यं कूर्मवरहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पदान्भं सहस्राक्षं वनमालीं हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठ्यं पुरुषोत्तम
विश्वरूपं वासुदेवं राम नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधर च वेदांग गरुड़ध्वजम् अनंतं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिपादास्यम् अश्वमेघ शशस्य च कन्यादान सहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमामयां वा पूर्णमास्यामेकामत्यस्य तथैव च सायंकाले स्मरेत् तृतीयं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जप तृतीयं सर्वपापे प्रमुच्यते। तो दोस्तों ये है विष्णु स्तोत्रम जो कि मैंने अभी आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किया और इन्हीं के साथ दोस्तों अपने इन वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। और आज की जानकारी, आज की वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। श्री हरि विष्णु स्तोत्रम हमें इस जीवन और पिछले जन्म के पापों से मुक्ति दिलाने में काफ़ी सहायक होते हैं। इसके बाद हम प्रबुद्ध, गूढ़ी और ईश्वर एवं धर्म के प्रति समर्पित प्राणी बन जाते हैं। दोस्तों इस विष्णु स्तोत्रम का पाठ करने का अंतिम लाभ यह भी है कि यह भक्तों को परलोक में मोक्ष प्राप्त करने की संभावना के करीब ले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब से भगवान की स्तुति करने से जो मन की शांति मिलती है, जो मन को सुकून मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलता है। तो कुछ न करने के लिए अपने लिए करना चाहिए जहाँ पे हमको सुकून मिलता है। तो भगवान का नाम तो किसी भी रूप में हम जप सकते हैं और जपना भी चाहिए, क्योंकि वही इस सृष्टि के कर्ता हैं और उन्हीं से यह जीवन चल रहा है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय विष्णु देवाय नमः।